मदरसा फैजुर रसूल जो अपनी मिसाल आप हैं, कामयाबी कामरानी मदरसे की कामयाबी उसकी इमारत में नहीं है। मदरसे की कामयाबी लंबे चौड़े पोस्टर में नहीं है। मदरसे की कामयाबी प्रदर्शन में नहीं है। मदरसे की कामयाबी उसकी तालीम में है। असल तालीम है न कि इमारत, असल तालीम है न कि तशहीर। आज लोगों ने तशहीर को कामयाबी समझ रखा है और अपने पसंद की तकरीर सुनना चाहेंगे, अपने पसंद के मदरसा में चंदा देंगे, अपनी पसंद के मौलवियों को सलाम करेंगे। अरे कमाल है भाई, देख रहे हैं, कमाल है, अजीब दौर है। और 30 साल से हम देख रहे हैं, अपना भी कुछ न कुछ तजर्बा तो जरूर है। आप जलसा में आए हो, ये जलसा फैजुर रसूल है, सजाया देख रहे हैं। ईमानदारी से कहिए कि मदरसा फैजुर रसूल की जिम्न से, उसके वास्ते से जो ये जलसा सजा, तो मदरसा फैजुर रसूल की दरो दीवार, उसके मुअल्लिमीन, उसके मुतअल्लिमीन, ये देखिए इनके चेहरे हसास व बशास हैं, यानी ईमानी जलवे निखरे नजर आ रहे हैं, यानी आ रहे हैं। यही कामयाबी है, यही कामयाबी है। और आप नाम के दीवाने न बनो, आप आवाज के दीवाने न बनो, आप किसी के अंदाज के दीवाने न बनो, आप किसी की जात के दीवाने न बनो, आप किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर जत्था बना करके ना चाहो। आप जलसा में आओ तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आओ। जो किसी के नाम पर आता है ना, वो साहब आए और उनको सुना, और जब वो चले तो ये भी चल दिए। और जो अल्लाह रसूल के लिए आता है, तो फिर देखो एक बार जो बंदा बैठा है तो अपनी बोलो बराज से फारिग होकर तो फिर सलातो सलाम पर के ही जाएगा। ये मजाज होना चाहिए, अफरा तफरी का नहीं। जलसा सुनने आए हैं, जलसा देखने आए हैं, जलसा सूंघने आए हैं, और जलसा खाने आए हैं। क्या करने आए हैं आप? मौलवी सुधर जाए कौम सुधर जाएगी, मौलवी सुधर जाए तो कौम सुधर जाएगी। तबाह कर रखा है। ये लोगों, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा धर्म टोपी में नहीं है। इधर देखो, हमारा धर्म, हमारा मजहब इस्लाम डिग्री में नहीं है, हमारा मजहब इस्लाम पगड़ी में नहीं है, हमारा मजहब इस्लाम जुब्बा दस्तार में नहीं है, हमारा मजहब इस्लाम चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली में नहीं है। इस्लाम धर्म कहाँ है? आसवी साहब, अगर गौर से देखें, अगर टोपी में मजहब इस्लाम होता ना, तो भारत में सबसे ज्यादा टोपियां पहनने वाली पार्टी आम आदमी के लोग हैं। इसके A to Z लोग मुसलमान होते, मगर ऐसा नहीं है प्यारे। अगर इस्लाम धर्म दाढ़ी में होता ना, तो छपरा का परमहंस, लखनऊ का कमलेश, इससे बड़ी दाढ़ी भारत में किसी की नहीं है। इसको तो मुसलमान होना चाहिए। अगर इस्लाम धर्म पगड़ी में होता ना, तो मनमोहन सिंह का पूरा खानदान मुसलमान होता। ऐसा नहीं है प्यारे। अगर इस्लाम धर्म डिग्री में होता, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और किशनगंज उर्दू यूनिवर्सिटी इसके गेट पर प्राप्त कर लिया जाता। ऐसा नहीं है प्यारे। अब पूछो कि मजहब इस्लाम कहाँ है, तो सुनो, इस्लाम धर्म कहाँ है? इस्लाम धर्म वहां है जहां अबू बकर की सदाकत है। इस्लाम वहां है जहां फारूक आजम की अदालत है। इस्लाम वहां है जहां उस्मान गनी की सखावत है। इस्लाम वहां है जहां मौला अली की शुजाअत है। इस्लाम वहां है जहां हुसैन आजम की शहादत है। इस्लाम वहां है जहां गौसे आजम की करामत है। इस्लाम वहां है जहां गरीब नवाज की खाजगियत है। इस्लाम वहां है जहां आला हजरत की मिल्लत है। इस्लाम वहां है
जहां मेरे नबी की सुन्नत है, और इस्लाम वहां है जहां मसलके आला हजरत है। बेशक बेशक बेशक, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। ए साहब इधर देखिएगा, इधर देखिए। 2-4 मस्जिद को ढा देने से इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है, बोलो ना, बोलिएगा। 2-4-10 मस्जिद को ढा देने से इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है साहब। 2-4 हजार कुरान को जला देने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है साहब। 200-400 मौलवी को गोली मार देने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है साहब। और 2-4 मसारात को ढा देने से इस्लाम पे फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब। आप गौर क्यों नहीं कर रहे हो? इस्लाम तो एक आदमी लेकर के मक्का में आया था। जब उस एक आदमी का विरोध हुआ तो देखते देखते आनन फानन 3 आदमी मुसलमान हो गया। और जब उस 3 आदमी का विरोध उसका खिलाफ होने लगा तो मुकम्मल 3 दिन में 40 आदमी मुसलमान हो गया। और जब उस पर प्रतिबंध लगा, उसका विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो 40 दिन में या उससे कुछ और दिन बढ़ा करके कहा जाए तो आधा मक्का मुसलमान हो गया। और जब मक्का में इस्लाम पर पाबंदी लगी तो 500 किलोमीटर लगभग इस्लाम चल के मदीना पहुंच गया। इस्लाम मदीना में फैलने लगा और मदीना में फैलता हुआ कुस्तुनतुनिया में फैलता हुआ, अस्फहान में फैलता हुआ, फारस में झंडा लहराता हुआ, इराक ईरान में फैलता हुआ, अरब कंट्री में इस्लाम फैलता हुआ, पूरे यूरोप में इस्लाम फैल गया। अब जब एशिया की बारी आई तो इस्लाम एशिया में फैलने लगा। सन 2025 का आलम यह है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाफ, सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन अगर किसी धर्म के का होता है तो उस धर्म का नाम है इस्लाम। और सारी दुनिया में सबसे तेजी में जो धर्म फैल रहा है उसका नाम भी है इस्लाम। तो हमको कहने दो, तुम जितना तराशोगे उतना ही समा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद साहब लाजवाब। सारी दुनिया में हजरत, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धार्मिक पुस्तक, अगर किसी मजहबी किताब का विरोध होता है तो उस किताब का नाम है कुरान। सारी दुनिया में, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम भी है कुरान। न तो इस्लाम मिटा है, न कुरान मिटा है, न मिटेगा। इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये कुरान जिसकी हक्कानियत को अपने ते अपने गैर भी तस्लीम करें, आज उसके पैदर पे, आज के डेट में, आज के दौर में, दौरे हाजिर में मदरसे को चलाना लोहे का चना चबाने के बराबर है। बोलिए है कि नहीं? जब हर चार जानिब से मदरसे पे हमले हो रहे हों, कुरान पे हमले हो रहे हों, कुरान के मानने वालों पे हो रहे हों, ऐसे दौर में मदरसा को चला लेना, हम मदरसा को आगे बढ़ा देना, कमा हक कहू उसका हक अदा कर देना, कसम खुदा की जिहाद से कम नहीं है। बोलो है कम? तो ये मदरसा जो आपको रहबर दे रहा है, रहनुमा दे रहा है, इमाम दे रहा है, उसका ख्याल करेगा कौन? एक बात जानते हैं आप, जहन नशी कर लें आप, खूब कायदे से यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं, मदरसा जो बैतुल रसूल है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है ना, और भी तालीम है। आज लोगों का रुझान
लोगों का जहन मबजूल रुझान इसका मुंतकिल हो गया किधर? उस तालीम की तरफ जो तालीम सिर्फ कमाने खाने का जरिया है। मैं स्टेज रसूल से ऐलान करके होशो हवास में मैं गुलाम जिलानी बरकाती ये ऐलान कर रहा हूं कि दुनिया में जितनी तालीम है, जितनी पढ़ाइयां हैं, वो सब है हुनर। सब क्या है? हुनर। कुरान और हदीस की तालीम है इल्म। इल्म दीन ही है इल्म, बाकी सब है हुनर। जितनी तालीमें पढ़ाई जा रही हैं ना कमाने के लिए, शोहरत कमाए के पैसा कमाने के लिए, और दीनी तालीम पढ़ाई जाती है इंसानियत के लिए, आदमियत को बचाने के लिए। ये फर्क है साहब इस तालीम में। मगर हमारे लोगों ने क्या कर दिया? अपने बच्चों के साथ सौतेलापन। आसवी साहब, हजरत शायर साहब, सौतेलापन क्या कर दिया? जिसके पास में 4 बेटे हैं ना, अगर 3 बच्चा बढ़िया है, स्मार्ट है, देखने में खूबसूरत है, फिट बॉडी है, तो ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे पता है? कॉन्वेंट या स्कूल। और जो बच्चा सबसे बोधा है, घामर है, वो जाएगा मकतब मदरसा मौलवी के यहाँ। और जाने का अंदाज देखो इरशाद बाबू, जो बच्चा स्कूल में जा रहा है ना चाचा, गौर से उसके लिबास को देखें, हुलिया को देखें, अंदाज को देखें, और उसके जाहिर को देखें। उसके पाँव में जूता होगा पालिस्तार, उसके बदन पे कपड़ा होगा किरीचदार, उसके बाल होंगे सवारे हुए, उसके सब कुछ होंगे सजाए सवारे। बच्चा जा रहा पढ़ने के लिए पैसा के साथ। और जो मकतब में जो बच्चा आपका पढ़ने आता है ना, जरा उसका हुलिया सुबह में देखिएगा, हे अल्लाह, एक नाक ठाए, दूसरी वाली झाए, बाल से रूसी उड़ रही है, जिस्म से बदबू आ रही है, एक आस्तीन गिरी हुई, दूसरी वाली चढ़ी हुई। ऐसा मालूम पड़ता कि 1 साल से इसे गौसल किया ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहा पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा कहाँ? स्कूल में। हमने कहा बेटा सब कुछ तेरा सवारा हुआ है, खुद सजाया हुआ है, और तेरी माँ ने सजाया है, तेरे बाप ने सवारा है। तेरे पाँव में जूता पालिशदार, तेरे बदन पे कपड़ा किरीचदार, और सब कुछ तो सही है बेटा, मगर एक बात बता, ये तेरे किताब का झोला, किताब का बस्ता, ये किताब का बैग, ये तेरे पीछे क्यों पड़ा है? इसको तो आगे रखना चाहिए। तेरा रास्ता आगे है, किताब का बस्ता पीछे क्यों है? तेरी मंजिल आगे है, किताब पीछे क्यों है? अबे तेरा सब कुछ आगे है, किताब पीछे क्यों है? तो बच्चा ने जवाब दिया, मौलाना जिलानी, ये तालीम ऐसी तालीम है जो पीछे फेंकी जाती है। आज तो किताब पीछे रखा है, और जब हम पढ़ लेंगे ना तो सारा समाज पीछे रहेगा, अकेले हम आगे रहेंगे। और जो बच्चा मकतब में मौलवी साहब के यहाँ रहा था ना, उससे पूछा कि बेटा ये तेरा क्या हुलिया है? एक आस्तीन गिरी हुई, इरशाद बाबू, काहे का चराग पा रहे हैं आप? तेरी एक आस्तीन गिरी हुई, दूसरी वाली चढ़ी हुई, नाक ठाए, बाल से रूसी उड़ रही है। अबे क्या हाल बना रखा है? कहा मौलाना मेरी माँ से कहो, मेरे बाप से कहो, उन्होंने ये हाल बना दिया। हमने कहा गुस्ल नहीं किया बेटा? कहा हजरत जुम्मा आया कहाँ है? ये देखो मकतब में पढ़ने वाला बच्चा है कि जुम्मा को गुस्ल किया है, तब जुम्मा का ही इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर, क्या जहन बना रखा है आपने? क्या हो गया है आपको? ए भाई, जब बच्चा से मैंने पूछा कि बेटा आने का अंदाज बड़ा प्यारा है, कायदा बगदादी लेके आ रहा है तो सीने से लगा के आ रहा है, या सर कुरान लेकर के आ रहा है तो कलेजे से सटा के आ रहा है, पारे अम लेकर के आ रहा है तो सीने से लगा के आ रहा है, कुरान अक़दस लेकर के आ रहा है तो सीने से लगा के आ रहा है। बच्चा बेटा बड़ा प्यारा अंदाज है तेरा। तो लड़के ने जवाब दिया, मौलाना जिलानी, ये तालीम ही ऐसी तालीम है जो
सीने से लगाई जाती है, दिल में बसाई जाती है। आज तो मैंने किताब को सीने से लगाया है, और जब मैं पढ़ लूंगा तो अपने माँ बाप को भी सीने से लगा लूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। इस तालीम पर ध्यान नहीं है, इस मदरसे की तालीम पर ध्यान नहीं है, जो सीने से लगाई जाती है, सीने में बसाई, दिल में बसाई जाती है, सारे समाज को कलेजे से लगा ले। उस मदरसा के मौलवी की तनख्वाह 2-2 महीने की बाकी है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कमाल हो गया। इस पर ध्यान दें आप। अभी भी देखें, अगर हमारा मदरसा आबाद रहेगा ना, तो कसम खुदा की हमारा समाज आबाद रहेगा। हमें गुमराह नहीं कर सकता है। मदरसा को मिटने से बचा लो, मदरसा को उजड़ने से बचा लो। रसूलुल्लाह का घर है, सारे निशाने मदरसे पर हैं। मस्जिद से किसी को कोई आपत्ति नहीं है भी तो फौरी तौर पे या आर्जी तौर पे, मगर मदरसे से बड़ी है। क्यों? वो जान रहा है कि यहां से जो निकलेगा ना, वो दीन का सिपाही होगा। यहां से जो निकलेगा ना, वो कुरान का फैलाने वाला होगा। इसलिए मेरे भाई, मदरसे पे पूरी तवज्जो दो, फोकस करो, ठीक है। अगर ये मदरसा हमारा आबाद रहा तो कसम खुदा की आने वाली नस्ल आबाद रहेगी।